ये आप बहुत डर गए हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा डर गए। और डर इसलिए गए हैं कि आप बहुत अच्छे एंकर के साथ साथ आप बहुत अच्छी एनालिसिस भी करते हैं, मुझे ये पता है। और आपकी एनालिसिस ये है कि अब 2024 के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में अगर कोई पहला इलेक्शन होने जा रहा है हम्म। तो 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। और ये 20%, 20%, 20% पता है क्यों लेकर के आए आप? आज पूरा पूरा देश जब पेट्रोल पर चर्चा कर रहा है तो ये आप 20% की कर रहे हैं। मैं लाइटर नोट में बोल रहा हूं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 95% की बात कर दी है। तो अब 95% से टेंशन में आ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको तो नहीं बोलूंगा भाई आज क्यों टेंशन में आएंगे। आप तो एक बहुत ही उसको क्या बोलते हैं कि मतलब बहुत ही निष्पक्ष आप पत्रकार हैं और एंकर हैं, ये ये जो मैं मानता हूं। 5% छोड़े हैं, ये ब्राह्मण छोड़े हैं? ये भाटी जी वाले ब्राह्मण, उनको छोड़ा है क्या 5%? ये भी आपका डर बोल रहा है। नहीं नहीं, अरे ये जो पांच, ये तो आपने मैं बता रहा ब्राह्मणों को गाली दी थी, हूं। मैं आपके नहीं नहीं प्रवक्ता ने, मैं आपने बता, नहीं। तो मुझे लगा सुनिए आपने सुनिए 5% ब्राह्मणों को छोड़ दिया होगा। देखिए सुनिए सुनिए। जी जी प्लीज। आज आज की तारीख में इस देश के जो 95% लोग हैं उनकी कमाई 10,000 रुपए पर महीना से कम है। चेक करिएगा। तो हमने इस देश के, देखिए पीडीए क्या है मन जी? पीडीए जो हम लोग पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बोलते हैं, जो पीड़ित है, जो दुखी है, हाँ। जो अपमानित है, वो पीडीए है। हम्म। और 95% जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, हम उनकी बात करते हैं। अब इसका हम्म। टेंशन तो बहरहाल होना बहुत जरूरी है। अब मैं हम्म। आपको एक छोटी सी बात और बोलूं। हम्म। मार्च 1922 में जब गांधी जी को सजा हुई 10 महीने, तो तो जो उस टाइम वायसराय थे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक चिट्ठी लिखी। मेरे पास ही किताब है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, इसमें मैं पढ़ रहा। तो उस चिट्ठी में वायसराय साहब लिखते हैं कि द हिंदू मुस्लिम एंटेंटे विच हैज बीन फॉस्टर्ड बाय हिंदू पॉलिटिशियंस हम्म। फॉर देयर ओन रीजंस हम्म। इज नाउ विजिबली क्रैकिंग हम्म। द नोट ऑफ स्मग सेटिस्फैक्शन ऑफ स्ट्राइडन फ्रोइडा हम्म। वॉज पल्पेबल। हम्म। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ, आपके दर्शकों को बता दूं कि वो हिंदू मुस्लिम लोग, यहां पर हिंदूज पे उन्होंने बोला हम्म। कि जो हिंदू नेता देश को आजाद कराने के लिए जिस हिंदू मुस्लिम मैत्री को प्रोत्साहित करते थे, वो अब स्पष्ट रूप से टूटती नजर आ रही है। हम्म। तो देखिए अंग्रेजों का काम, जैसे जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, सरदार पटेल, इनके विचारों को हम बढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजों को विचारों को भी तो कोई अमन जी बढ़ाएगा। तो हम्म। शिवम त्यागी जी उसको बढ़ा करके बड़े खुश हो रहे हैं। मगर लेकिन आप परेशान ना होइए, मैं जी आपको नहीं बोलूंगा अमन जी, नहीं फराज आप भाई, परेशान ना होइए। मैं समझ यहां रहा हूं। बात 95% की नहीं नहीं, होगी। वो 95 में से ना 20 माइनस कर दीजिए। 20 तो गया सर, राहुल जी ले गए हैं। तो 20 तो गया। वो तो राहुल जी ही नेता हैं। वो तो आपको भी मानना पड़ेगा, ना अखिलेश ना ममता, राहुल ही मुसलमानों के नेता। और आपके मन में घबराहट है, वो मैं कौन घबरा? आप लोगों ने चुनाव लड़ना है। राहुल जी इतना टफ कंपटीशन दे रहे, 20%, 20% गया, ले गए राहुल जी। आप लोग ताने कस रहे थे उन पर कि सीट नहीं जीत की, बता दिया उन्होंने, मुसलमान कांग्रेस को जिताएंगे, आप लोगों को कोई नहीं। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये तो खतरे की घंटी, करियर को तो खतरे में अखिलेश जी का, ममता जी का डाल दिया राहुल गांधी ने। नहीं, या मेरा गलत एनालिसिस हो सकता है मेरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे मैसेज दिया इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों को, लाइन पर आ जाओ सीधे सीधे, मुसलमान मेरे पास है, मुसलमानों का नेता मैं ही हूं, और कांग्रेस मतलब मुसलमान, ना अखिलेश ना ममता, राहुल ही मुसलमानों के नेता। गलत एनालिसिस है हर्षवर्धन जी मेरा? नहीं देखिए, अमन जी, एक फालता के आधार पर आप लोग कांग्रेस को मुसलमानों से दूर कह रहे हैं, ये ठीक नहीं। मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, कर्नाटक से शुरू हुआ था। हम्म। आपको याद हो जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा था, तो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कहा था कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दें। यस। ये मैं आपको याद दिलाता हूं, उस वक्त कहा था कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। हम्म। उसके बाद जाने क्या क्या बातें हुई, फिर एक के बाद एक, कहां तक गया मामला। सोनिया जी ने गाजा पर लेख लिख दिया, हाँ। प्रियंका जी फिलिस्तीन का झोला लेके संसद पहुंच गए, राहुल जी की सबसे बड़ी चिंता वही हो गई। यानी भारत की विदेश नीति पर पहले कभी विपक्षी दल ने ऐसे हमला नहीं किया जैसे सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने सामूहिक क्यों किया। हम्म। क्योंकि उनको ये पता है कि कांग्रेस उनसे छिटक कर कहीं फराज किदवई की पार्टी में, कहीं शादाब की पार्टी में, कहीं तेजस्वी की पार्टी में, कहीं किसी पार्टी में चला गया। ठीक। मुसलमान को भरोसा दे रहे हैं
और इसीलिए जो कह रहे हैं ना कि अब मुसलमान को मुसलमान कहो, अरे भाई मुसलमान को मुसलमान कहने पहले आप ही लोग कहते थे कम्युनल है, और मैं तो कह रहा हूं ये बड़ा अच्छा है, ये तो 360 डिग्री चक्र घूम गया, वरना तो हिंदू की हिंदू बात करने पे कम्युनल कहा जाता था। तो अच्छा है कि यहां तक पहुंच गए, और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी अपनी उसी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव दिख रहा है, देश के सबसे बड़े राज्य का चुनाव दिख रहा है, वो उसके हिसाब से रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। अगर फिर भी फराज जी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी थोड़ा टेबल पे बैठने दीजिए, वो कंफ्यूजन दूर होगा।